तो भैया आज हम बात करने वाले हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक सेक्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय दर्शन सेक्स के बारे में क्या जानता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमने कामसूत्र बनाया और खजुराहो जैसे टेम्पल की स्थापना की। इस बात से यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं हम पिछड़े नहीं थे और हमें हर टॉपिक के बारे में नॉलेज थी। इसी के आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से सेक्स को कैसे फॉलो किया जाता था। जैसा कि कुछ लोगों को मालूम होगा कि अगर आपको गृहस्थ जीवन का पालन करना है भारतीय संस्कृति के अनुसार, तो आपको 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके रहना चाहिए और फिर गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आपको गृहस्थ जीवन नहीं जीना तो अध्यात्म की ओर जाते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें और जन कल्याण में अपना मन लगाएं, जैसे कि हमारे योगी जी। इस तरह से आप अपना सेक्स लाइफ को भारतीय संस्कृति के अनुसार फॉलो कर सकते हैं। मतलब साफ है, भारतीय संस्कृति के अनुसार सेक्स को करना नहीं, सेक्स को पालना सिखाया जाता है, जिससे इंसान का एक व्यक्तित्व बनता है और उसकी आने वाली पीढ़ी भी उसी की तरह प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली बनती है। कुछ समय पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें हुकअप कल्चर के बारे में बात हो रही थी। जिन लोगों को ये मालूम नहीं है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हुकअप कल्चर क्या होता है। हुकअप कल्चर में आप किसी पार्टी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मौज कर रहे हैं और वहाँ पर आपको कोई लड़का या लड़की पसंद आ गई और आपका अंदर की क्रियाएं जागृत हो गई और आपने सोचा कि मैं इसके साथ एक रात सो लूँ, कुछ भी कर लूँ, मतलब सेक्स कर लूँ किसी भी तरह से। तो उसके पास आप जाते हो, कुछ अतरंगी नाच के करते हो, उसको रिझाने की कोशिश करते हो। अगर वो हाँ कर दे तो आपकी रातें रंगीन हो जाएंगी, नहीं करोगे तो नहीं होंगी। तो मतलब हुकअप कल्चर ये है कि आपको कोई अपना पार्टनर चाहिए जो सिर्फ एक रात के लिए आपके साथ सो सके और अगले दिन उठते ही वो अपने घर और हम अपने घर। तो ये एक हुकअप कल्चर है। इसी के थोड़े आगे बढ़ेंगे। देखो, जब इंसान किसी गंदी चीज में बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसे घेर लेता है। जैसे कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं तो साथ में उनको लगता है कि यार सिगरेट के साथ एक गिलास भी होना चाहिए। एक हाथ में सिगरेट हो और दूसरे हाथ में गिलास और ड्रिंक चल रही हो, सिगरेट चल रही। ऐसे ही एक और कल्चर हमारे यहाँ पर पुटअप हुआ है जिसे बोलते हैं कुकोल्डिंग। कुकोल्डिंग जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे क्या होता है कि कुकोल्डिंग में कोई कपल है, मान लो एक लड़का है और एक लड़की है। इस सिचुएशन में क्या होता है, लड़का या लड़की या उनमें से कोई एक ये चाहता है कि हमारा जो पार्टनर है, मान लो कोई लड़का है, वो यह चाहता है कि हमारी जो बीवी है उसके साथ कोई तीसरा इंसान आके सेक्स करे और मैं उसको सेक्स करते हुए देखूं। कलयुग की स्थिति हमारे देश में बन चुकी है, जो कि एक समय व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था, जो कि एक समय विश्व गुरु कहलाता था। कुकोल्डिंग जैसी हरकतें और कुकोल्डिंग जैसे कल्चर हमारे देश में उत्पन्न हो चुके हैं। मतलब आप कैसे इतना नीचे गिर सकते हैं। और बहुत से आपको इस तरह के वीडियो YouTube पर मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने यह बात कन्फेस किया है कि उनको ऑफर दिया गया था कि आप मेरी वाइफ के साथ सेक्स करें, या किसी के ना किसी जरिए लोगों ने इस बात को आगे बोला है, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में आ चुकी है। मतलब आप समझिए कि वेस्टर्न कल्चर ने हमें कितना खराब करके रख दिया है। और इसी के साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि भैया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो इतने चल रहे हैं आजकल, और जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो तो मतलब उनकी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। देखो, गांव हुए, शहर हुए, हल्के हल्के छोटे छोटे, वहां पर तो ठीक है, लोग 1-2 साल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह लेते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े शहर है वहां पर ना यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कहते हैं यार टाइम वेस्ट करना है, फोन पे 2 मिनट बात कर ली, उन्होंने कहा दूसरा यहाँ पे कर लिया, उससे 2 मिनट बात कर ली वहां पे, तो यहाँ पे दूसरे के साथ घूम रहे हैं। हमारा देश हमेशा व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था और आज की कंडीशन ये है कि हमारा देश खराब होता चला जा रहा है। कुछ इस प्रकार के घटिया कल्चर हमारे यहाँ पर उत्पन्न हो चुके हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार सम्राट अकबर, सम्राट तो नहीं लगाऊंगा, मतलब अकबर जब अपने देश में आया तो उसने बहुत से राजपूतों का कत्ल किया, बहुत से युद्ध लड़े, हारा जीता जो भी कुछ हुआ, लेकिन बहुत से राजपूत उसमें मारे गए।
तो जब रात में वो दौरा कर रहा था कि कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, ऐसा कुछ दौरा कर रहा था, तो उसने देखा कि एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 12 या 13 साल रही होगी, तो वो लाशों को सीधा कर करके देख रही है। तो उसके सैनिक उसे पकड़ कर लाए लड़की को। तो सम्राट अकबर ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लड़की ने बोला कि मेरी शादी तय हो चुकी थी किसी राजपूत से। मतलब उसकी शादी तय हो चुकी थी किसी राजपूत से और वह देख रही थी कि वह राजपूत कहाँ है। मतलब वो उसकी लाश ढूंढ रही थी लड़की। और जब अकबर ने ऐसे बोला कि अभी शादी हो चुकी थी कि तय हो गई थी, तो लड़की ने बोला कि तय हो गई थी। तो अकबर बोला कि अभी तो तय हुई थी, शादी तो हुई नहीं थी। तो वो लड़की जवाब में बोलती है कि नहीं, हम भारतीय हैं और जिसको एक बार हमने अपना मान लिया उसको मान लिया, फिर हम किसी को भी नहीं देखते। तो एक समय ऐसा था, अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत हो रही है। हम लोग अपना व्यक्तित्व खो रहे हैं। कुकोल्डिंग हुआ, हुकअप कल्चर हुआ, मेकआउट हुआ, ये सब चीज़ें हम अपनी लाइफ में ला रहे हैं। अगर आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में लाओगे तो आपके बच्चे भी ऐसी पैदा होंगे। और मैंने देखा कि भैया यहाँ पर लोग सेक्स एजुकेशन के नाम पर आपको ये बता रहे हैं कि भैया ओरल सेक्स कैसे करना है ना, भैया आपको सेक्स टॉय कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब सेक्स एजुकेशन के हिसाब से आपको ये बताया जा रहा है। मैंने 2-3 YouTube चैनल देखे इस प्रकार के। देखो यार, अभी मेरा चैनल छोटा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक टाइम पे चैनल जब बड़ा होगा, मेरी इस बात को आप लोग नोट कर लो, तो ये टॉपिक मैं सबके सामने उठाऊंगा। कुछ लोग हैं, देखो आज के समय में क्या हो रहा है कि लोगों को इन्हीं चीज़ों में मजा आ रहा है, तो ऐसे चैनल प्रमोट हो रहे हैं। देखो, अगर आपको सेक्स एजुकेशन देना है सच में, ब्रह्मचर्य क्यों नहीं बता रहे हो? राजीव दीक्षित जी हमेशा इसी बात को बोलते थे कि संयम से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सेक्स एजुकेशन के नाम पर आप सिर्फ यही बता रहे हो, ओरल सेक्स करें, है ना, और सेक्स टॉय का इस्तेमाल करें। अरे भैया, ऐसे कितने YouTube चैनल पड़े हैं जो आपको इस तरह का उल्टा सीधा ज्ञान दे रहे हैं। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ क्लियरली, अगर आपको अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा रखना है तो इन सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे तो आपका जो व्यक्तित्व बनेगा वैसा ही आपकी आगे आने वाली पीढ़ी का बनेगा। अगर सीधी भाषा में बोले तो आपके बच्चों का, अगर सीधी भाषा में बोले तो आपके बच्चों का। जैसे आप वैसे ही आपके बच्चे। आधे से ज्यादा लोग तो ये बता रहे हैं कि भैया मास्टरबेट कैसे करें, है ना, YouTube चैनल पे यही दिख रहा है। अरे भैया, जो मास्टरबेट करने का बता रहे हैं उनके बाल देख लो, उनकी शक्ल देख लो, उनकी शक्ल पे ना रौनक है ना सर पे बाल है। ऐसे कितने लोग हैं बताते हैं ऐसे मास्टरबेट करना चाहिए, इससे कोई हानि नहीं होती। हानि क्यों नहीं होती भैया? होती है भैया, आपका कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है, आंखों में से आंसू आने लगते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं और आपके शरीर की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं छीन हो जाती है। और बहुत सी चीजें हैं। तो मैं तो सिर्फ एक बात बोलूंगा कि जैसे आप शादी में खाना खाने जाते हैं, जितना खाने से मतलब रखते हैं ना, जैसे वहां पे घुसे और भैया खाना कहाँ है और मस्त शुरू हो गए, तो इतना ही मतलब रखें इस चीज से। अगर ज्यादा घुसेंगे तो ज्यादा ही घुस जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी, ठीक है, बवासीर हो जाएगी, भगंदर हो जाएगा। आपको कोई भी बीमारी है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सही हो जाएगा। और मैं YouTube पे बहुत सी चीजें देख रहा था, उसमें लोग ना बता रहे थे 30 दिन ब्रह्मचर्य का पालन से क्या फायदा होता है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 30 दिन में तुम घंटा नहीं उखाड़ोगे। तुम सोचोगे 30 दिन मस्त हमने कस के मतलब ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया और मस्त देखो 30 दिन में हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ गया, तो भैया कुछ नहीं होता। समझ में आया? गांव के किसान तो 2-2 सालें हो जाती हैं। समझ में आई? और आज के टाइम पे ना एक चीज और चल रही है कि ब्रह्मचर्य को लोग ना गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं कि हम मास्टरबेट नहीं करेंगे तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। बहुत गलत है। अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो भैया आपको हर चीज त्यागनी पड़ेगी। हर चीज त्यागने से मतलब है आपको कुछ ऐसा तीखा पदार्थ नहीं खाना है ना, और आपको साथ ही साथ गुस्से पे कंट्रोल करना है। आपको वो चीजें छोड़ने पड़ेंगी जो आपको उकसाती हैं, उस हर चीज का त्याग करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही पहलू नहीं है कि मास्टरबेट ही अलग पहलू नहीं है कि भैया आप इसी के जरिए ब्रह्मचर्य रह सकते हैं, नहीं, सिर्फ और पहलू भी उसमें जोड़े जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य एक ही चीज से टूटता है
कि आपने मास्टरबेट कर लिया और आपका ब्रह्मचर्य टूट गया तो आप गलत हैं। अगर आपने किसी पे गुस्सा भी कर दिया तब भी आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। अगर आपने किसी से तेज बोल दिया, अगर आपने किसी को मार दिया तब भी आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। तो ये बात तो आप दिमाग से कहीं ना कहीं निकाल ही दो कि भैया ब्रह्मचर्य मतलब कि हमने मास्टरबेट नहीं किया 1 साल, अरे ये ब्रह्मचर्य हो गया हम। अरे नहीं होता फूफा, इतने से नहीं होता। तो सेक्स से उतना ही मतलब रखो जितना आप शादी में खाना खाने जाते हैं तो खाने से रखते हैं। इसी के आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि हम लोग सेक्स के प्रति क्यों आकर्षित हैं। सबसे पहला है एजुकेशन की कमी। जी हाँ, एजुकेशन की कमी। दूसरा पॉइंट आता है अपना कि जैसे कि कोई लड़का है स्कूल कॉलेजों में गया, कॉलेज में गया, कोई अच्छे कॉलेज में गया, वहाँ पर देखा वहाँ पर ऐसे ही कल्चर है, लोग बैठे हैं साथ में हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, साथ में उनके लड़कियां हैं, तो उसको भी मतलब मेजर ऑफ द कम्युनिटी इसी प्रकार की हरकत कर रही है। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर चल गया और भी बहुत सी चीजें वो देखता है तो वो भी इस तरफ खिंचा चला जाता है कि भैया यार ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों ना कर लें। अब भैया वो कुएं में कूद रहे हैं, तुम भी कूद जाओ, और लोग कूद भी जाते हैं। एक बार हम भी कूद गए थे, ठीक है, और हनुमान जी महाराज की कृपा से हम बाहर भी निकल आए। क्योंकि सेक्स एजुकेशन आपको होना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपके जो दोस्त हैं स्कूल कॉलेजों में आप देखोगे वो कहेंगे अरे भाई तू भी बना ले गर्लफ्रेंड, तू क्यों नहीं बना लेता, गर्लफ्रेंड बना ले, बॉयफ्रेंड बना ले, फोर्स करेंगे। और आप देखोगे कि जो कम्युनिटी है आपके चारों तरफ के जो लोग हैं वो यही कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं इसके प्रति खिंचे चले जाओगे। और अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। कैसे दबा दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि मम्मी ने पूछा घर में कि भैया आज मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, तो छोटे भाई ने कहा भैया हमें भिंडी नहीं खानी, ठीक है। तो इतने में पापा बोले हमें तो खानी है, इतने भैया बोला बड़ा वाला कि हमें तो खानी है, इतने बहन बोली कि हमें खानी है, और भैया जिसको नहीं खानी उसकी आवाज़ तो दब गई। मम्मी ने बोला ठीक है तो भिंडी बनेगी आज, ऐसी तैसी कराओ तुम, भिंडी बनेगी, समझ गए, तो भिंडी बन गई। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर कोई बोलता है कि यार ये चीज़ गलत है तो ना उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। जैसे कि अरे यार तुम तो साले नैरो माइंडेड हो, हैं आजकल का कल्चर तो ऐसा ही है, तुम तो कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। छोटी सोच भैया उसी की तो सोच बढ़िया है कि जो नहीं कर रहा, समझ रहे। और एक बात और, मैंने बहुत से रियलिटी शो में एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर कोई लड़का बोल दे कि यार मुझे वर्जिन लड़की चाहिए, मुझे मतलब नहीं है, तो यार उसको इतना क्रिटिसाइज कर दिया जाता है, इतना क्रिटिसाइज कर दिया जाता है कि भैया यार कि तुम नैरो माइंडेड हो, तुम में अकल नहीं है, तुम लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानते। अरे भैया कोई लड़की अगर 4 लोगों के साथ उसने रिलेशनशिप बनाया है तो वो उसकी चॉइस है, हमें क्या करना, हमें उसकी चॉइस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सामने वाला लड़का ये बात बोल दे कि हमें वर्जिन लड़की चाहिए तो मतलब वो गलत है। मतलब लड़की सोए 4 लोगों के साथ तो वो गलत नहीं है, अगर लड़का ने कह दिया हमें सही लड़की चाहिए तो वो गलत है। क्यों है, क्यों गलत है? वो तुम्हारी चॉइस, वो उसकी चॉइस। और एक बात और मैं बता दूं, जो लोग इस प्रकार का ज्ञान देते ना वो खुद 4 लोगों के साथ उठे बैठे रहते हैं, ठीक है। एक बात मैं समझा दूं, जो लोग बोलते हैं इस चीज से कि भैया आपको लड़कियों की इज्जत नहीं है, हमारा भारत हमेशा ब्रह्मचर्य के जरिए आपको ये बताता रहा कि औरत अपने देश की हो या बाहरी देश की हो या कहीं की भी हो या दूसरे प्लेनेट की हो, उसकी हमेशा आपको इज्जत करनी है, ठीक है। कैसे? मैं एक सवाल पूछता हूं जो कि इस प्रकार का ज्ञान देते हैं घटिया कुछ लोग। आपने कभी अपने जीवन में मास्टरबेट नहीं किया? मास्टरबेट किया होगा ना, है ना। तो मास्टरबेट करते टाइम अपने आप को तो इमेजिन कर नहीं रहे होगे, अपने आप को कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे ना किसी को तो कर रहे होगे ना इमेजिन। तब तुम्हें अंदर से ख्याल नहीं आया कि भैया कहाँ चली गई औरत की इज्जत, हम तो औरत की रिस्पेक्ट करते थे, हम तो सामने वाली की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये सब दोगलापंती है, समझ में आया। ये वो लोग हैं जो कि इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10 लोग हैं तो एक को तो मार ही डालेंगे ना, लेकिन तब भी हम लोग खड़े हुए हैं और हमको हिलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं और इसी चीज से हमारा व्यक्तित्व जाना जाता है। तो भैया अपने धर्म को फॉलो करो, ठीक है। मेजर ऑफ द कम्युनिटी यही सिखाती है और यही सिखा रही है कि आपको सेक्स के प्रति कैसे आकर्षित करके आपसे कैसे व्यू लिए जाए।
देखो बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। देखो ब्रह्मचर्य, देखो 21 से 25 साल तक के लोग हैं जो कि इस चीज़ में एंटर हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ये सोचो कि 30 दिन हम लोग कर लेंगे या 2 दिन हम लोग कर लेंगे या 6 महीने कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। 6 महीने में आपको फर्क पड़ सकता है कि आपकी एक याददाश्त बढ़ जाए, आपकी आप कुछ काम करने की क्षमता बढ़ जाए, बल बढ़ जाए शरीर में 6 महीने में। अगर आपसे कोई बोले 2 महीने कर लो और ऐसी बॉडी हो जाएगी तो भैया नहीं। और ब्रह्मचर्य सिर्फ इतना नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम मास्टरबेट नहीं करेंगे तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। और बहुत से लोग मैंने वीडियो देखी बोलते हैं कि हमारा पिंपल निकल रहा है, इतनी गर्मी बढ़ गई शरीर में। अरे नहीं होता फूफा, नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती। एक चमक आती है चेहरा पे, समझ में आया? ना कि आपको फोड़ा फुंसी उठेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से। भैया अपने धर्म को फॉलो करो। मैं हनुमान भक्त राघवेंद्र